महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु धाता। माँ जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता हो। जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिन, तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रमाद प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्रासा। माँ जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती माँ, तहाँ सब सद्गुण आता मैया, वहाँ सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता। मन नहीं पछता, मन नहीं घबराता। माँ जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, व्रत न हो पाता मैया, व्रत न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता मैया, जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता मैया, क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिना कोई नहीं पाता मैया, जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया, जो कोई नर गाता। पूरा आनंद समाता, पूरा आनंद समाता। पाप उतर जाता मैया, जय लक्ष्मी माता। कभी न क्षय होने वाला अक्षय अक्षय तृतीया को लक्ष्मी माता की अवश्य 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 पूजा करें। आइए मैं बताऊं क्यों करें, क्या महत्व है, क्या दान करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया के विषय में कुछ बताने जा रही हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं धन क्षय, जिसका क्षय कभी नहीं होता, वो है अक्षय तृतीया। मगर ये कब क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, ये भी बहुतों को पता होगा। और जिनको नहीं है पता है, और जिनको कम है पता, जिनको मैं कुछ बातें बता रही हूँ, तो वो लोग ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिए और खुद सुनिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए, अपने लोगों को, पहचान वालों को भी बताइए। अक्षय तृतीया इस बार 30 अप्रैल को पड़ रही है। ये हमेशा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को अब मैं क्या कहूँ, को लोगों की बस इतनी ही नॉलेज है कि इस दिन
सोना खरीदा जाता है, चाहे हाथ का, चाहे अंगूठी का, चाहे गले का, चाहे कान का। महिलाएं, स्त्रियां, पुरुष, परिवार लोग और ये भी जानते हैं कि इस दिन शुभ लगन होते हैं। मगर इसके अलावा और क्या क्या होता है, मैं वो आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अपनों को और अपनों को भी बताइएगा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किए जाने वाले उपवास, दान, तप, यज्ञ, पूजा और माता लक्ष्मी का पूजन अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस बार जो ये तृतीया पड़ रही है, 24 साल बाद ऐसा योग बना रही है, 14 साल बाद, 14 साल बाद इस बार इतना अच्छा, कुछ कंफ्यूजन में हूँ, 24, आई कंफर्म, पूछ लीजिएगा पंडित जी से। पंचांग के अनुसार 24 साल बाद, 20/4/24, 24 वर्ष बाद ये शुभ लगन पड़ रहा है शनि की चाल के बदलने के कारण, कि जो हमारी 4 राशियां हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ है। तो ये 4 राशियां कौन कौन है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। नंबर 1 है मेघ राशि, जिनको सब तरफ से फायदा लाभ होने वाला है। नंबर 2 है वृष राशि। वृष राशि वालों को ये आर्थिक तंगी दूर करके बहुत सारे पैसों का लाभ देके पदोन्नति देने वाला है। आर्थिक लाभ वृष राशि को है। तीसरा है कर्क राशि। कर्क राशि का भी कैरियर में पदोन्नति बताई गई है। और चौथी राशि है सिंह राशि। अब आप लोगों को तो मैंने संवत्सर के शुरुआत में बताया था कि कौन से नाम वाले कौन सी राशि के होते हैं, तो अब आप लोग ध्यान करिए, नहीं तो फिर से मुझसे पूछेगा, मैं बता दूंगी। मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि और सिंह राशि वालों के लिए यह अक्षय तृतीया जो है आर्थिक लाभ देने वाली, पदोन्नति देने वाली, शुभ लाभ पूरे वर्ष देने वाली है। इसलिए इसका 24 सालों बाद महत्व होने से बढ़ गया है। तो दोस्तों, इसको हम क्यों मनाते हैं, इसके कई कारण हैं। नंबर 1 कारण आपको पता है कि राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और गंगा जी का अवतरण हुआ। तो इस अवतरण दिवस को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। भगवान बद्रीनाथ के कपाट आज ही के दिन से खुलते हैं, अक्षय तृतीया से, वैशाख शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन से। विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्मदिन होता है आज। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए हम अक्षय तृतीया मनाते हैं। गंगा जी के अवतरण दिवस के लिए मनाते हैं। माता अन्नपूर्णा का आज के दिन जन्मदिन होता है। इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। इस दिन घर में 6 जगह जो है आप लोगों को रखनी चाहिए दीपक जला के। कहाँ कहाँ रखने हैं, क्या क्या रखने हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसा भी है आप लोगों को इस दिन दान, दक्षिणा, जप और तप आदि अवश्य करना चाहिए। इस दिन किया हुआ दान, इस दिन किया हुआ तप, पूजा पाठ क्षय होता नहीं होता है, कभी अक्षय होता है, दुगना चौगुना फल देने वाला होता है। इस दिन कम से कम एक व्यक्ति को अपने घर के अंदर भोजन कराना चाहिए। लोग भंडारे खोलते हैं आज के दिन, आप देखिएगा, बहुत पुण्यशाली होते हैं वो। आज के दिन के लिए, किसी भी दिन के लिए, शुभ कार्य करने के लिए, शादी ब्याह, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन, संस्कार आदि के लिए शुभ लगन देखने की ज़रूरत पड़ती है। मगर आज के दिन के लिए सब कुछ शुभ होता है, कोई देखने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने
द्रौपदी को अक्षय पात्र आज ही के दिन दिया था। अक्षय पात्र का अर्थ तो सभी समझते हैं कि जो क्षय नहीं होता, जैसे कि उसमें दिया था उन्हें एक भड्डू जैसा, जो मिट्टी का घड़ा जैसा जिसको करना चाहिए, कि जब उसमें खाना बनाया तो इतने सारे साधु मुनि का वेश धर के राक्षस आ गए और खाना कम पड़ेगा करके, मगर उस अक्षय पात्र की वजह से उसमें एक चावल का दाना भी बचा हुआ था, तो खाना कम ही नहीं पड़ा, पूरा भंडारा पूर्ण हुआ। तो ये श्री कृष्ण ने आज ही के अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी को भेंट किया था। कई कारण हैं, इसलिए अक्षय तृतीया जरूर मनाना चाहिए। हाँ, खरीदारी का भी बहुत महत्व है। आप लोग खरीदिए, मगर ये आवश्यक नहीं है अपनी चादर के अनुसार ही आप लोग कुछ कीजिए कि सोना ही खरीदा जाए। आप छोटी से छोटी वस्तु, नाक की कील के रूप में, चांदी के रूप में, चांदी की तस्तरी, चांदी का कटोरा, चांदी के रूप में कुछ भी, कुछ वस्तु, शुभ वस्तु खरीद के ला के मंदिर में रखते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और दीप दान का बहुत महत्व है। यूँ तो मंदिर में सभी के यहाँ दीप जलते हैं, मगर आज आपको कहाँ कहाँ जलाने हैं बिल्कुल याद से, बिना भूले सुन लीजिए। सबसे पहला दीपक मंदिर में जलाना है, जो आप लोग सदा जलाते हैं, जिससे सकारात्मकता पैदा होती है। दूसरा दीपक आपको तुलसी में जलाना है। तीसरा दीपक आपको रसोई घर में जलाना है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तीसरा दीपक जो है आपको मंदिर में जलाना है। और उसके बाद जब आपका घर होता है ना, घर जहाँ से मेन एंट्री अंदर होती है आपकी, घर के बाहर का मुख्य दरवाज़ा, उसके पर जलाना है, जिससे अलाएं बलाएं या किसी की नकारात्मक ऊर्जा वो दीपक के द्वारा दूर हो जाती है। और एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। शनिवार को भी पीपल के नीचे दीपदान का बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से अमावस्या को भी है। और अक्षय तृतीया के दिन तो मंदिर में, रसोई में, तुलसा में, मुख्य द्वार में और पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। मनुष्य को सुख शांति समृद्धि होती है। मेघ, कर्क, सिंह और वृषभ राशि के लिए यह फल अक्षय तृतीया का दिन फलदायी है, सुखदायी है। माता अन्नपूर्णा के जन्मदिन मनाने के लिए रसोई घर में दीपक जलाइए और किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को भोजन कराइए। नहीं करा सकते तो सूखा अनाज दान कीजिए, किसी गरीब को भोजन कराइए, भंडारे कराइए और माता लक्ष्मी का जाप जरूर करिए। ओम महालक्ष्म्यै नमः, 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 ओम महालक्ष्म्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार अक्षय तृतीया की विधि विधान से पूजा कीजिए। आप सबका कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। घर घर माँ लक्ष्मी जाएगी। दीपदान के प्रयोग से हमारे भंडार कभी खाली नहीं होंगे, हमें आर्थिक तंगी कभी नहीं होगी। गंगा माँ का, परशुराम जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। वेद व्यास जी ने आज के दिन से महाभारत लिखना शुरू की थी। ये पता था आप लोगों को? होगा, जरूरी नहीं है कि किसी को ना भी हो। वेद व्यास जी ने आज के दिन से महाभारत की रचना शुरू की थी। आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, श्रीमद् भगवद गीता का 8वें अध्याय का अध्ययन करना बहुत सुखदायी होता है। इसलिए सभी लोग करें। जय जय सिया राम, जय 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 श्री माता लक्ष्मी की जय हो। सबका भला हो, सबका शुभ दिवस हो। हैप्पी अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी।